5 खिलाड़ियों ने पाकिस्तान को शर्मसार करवाया। अपने घर पर इतिहास में पहली बार बांग्लादेश जैसी टीम से सुपड़ा साफ करवाया। सुपड़ा साफ जानते हैं आप? दो अगर मैच हैं, दोनों मैच सामने वाली टीम जीत जाए तो उसे इंग्लिश में क्लीन स्वीप कहते हैं, हिंदी में कहते हैं सुपड़ा साफ। पाकिस्तान जैसी टीम जो अपने घर पर इतनी मजबूत मानी जाती है, वो बांग्लादेश जैसी टीम से सुपड़ा साफ करवा लेगी, ये किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था इस सीरीज से पहले, लेकिन ऐसा हो गया है। पहला मैच बांग्लादेश 10 विकेट से जीती थी। कोई क्लोज मैच नहीं था कि 2 विकेट से जीते, पाकिस्तान बस जीत के बहुत नजदीक था। 10 विकेट से इज्जत लुटवाई थी पाकिस्तान ने अपनी, और अब दूसरे मैच में एक बार फिर से इज्जत लुटवा दी है। दूसरा मैच पाकिस्तान फिर हार गया है। 2 मैच की सीरीज थी, 2-0 से बांग्लादेश ने पहली बार पाकिस्तान में जाकर सुपड़ा साफ किया है पाकिस्तान का। और आप समझ लीजिए कि कितना बड़ा काला दिन है यह पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कि वो बांग्लादेश जैसी टीम से अपने घर पर हार गए। तो मैच में क्या क्या हुआ यह मैं आपको बताता हूं, एक तरीके से आपको पूरे मैच की रिपोर्ट सुनाता हूं। पाकिस्तान ने इस मैच में पहले बल्लेबाजी की थी, बोर्ड पर लगाए थे 274 रन। हालांकि बहुत ज्यादा स्कोर नहीं था, बांग्लादेश चाहता तो अच्छा कर सकता था, लेकिन बांग्लादेश अपनी पहली पारी में 262 पर ही ऑल आउट हो गया। लेकिन ये 262 ही तो गेम चेंजर साबित हुए। 26 रनों पर 6 विकेट गिर गए थे बांग्लादेश के। वहां लग रहा था 50 रन, 60 रन, 70 रन, कितना ज्यादा, 100 रन। 100 रन पर बांग्लादेश ऑल आउट हो जाएगी। पाकिस्तान ने कम से कम ये सपने संजो लिए थे, लेकिन कहां मेरे दोस्त 100 रन और कहां 262 रन। पाकिस्तान की जीत और बांग्लादेश की हार के बीच खड़ा हो गया एक खिलाड़ी, नाम था लिटन दास। शानदार शतक ठोक दिया, पाकिस्तान को जीतने से रोक दिया, और उसके बाद बांग्लादेश की ऐसी वापसी करा दी कि बांग्लादेश वहां से मैच जीत गई। लिटन दास के शानदार शतक की बदौलत बांग्लादेश की टीम 262 तक पहुंच गई। हालांकि फिर भी पाकिस्तान के पास 12 रनों की लीड थी। दूसरी पारी में अगर पाकिस्तान अच्छा खेल देता, पहली पारी जैसा ही स्कोर बना देता, तो शायद बांग्लादेश इस मैच को हार जाती और पाकिस्तान इस मैच को जीत लेती। लेकिन दूसरी पारी में पाकिस्तान का बंटाधार हो गया। 172 रनों पर पूरी पाकिस्तान की टीम ऑल आउट हो गई, और फिर बांग्लादेश ने बड़े आराम से इस टारगेट को चेस कर लिया और 2-0 से इस सीरीज को अपने नाम कर लिया। अब अगर मैच के जो पाकिस्तान के गुनहगार हैं उन पर बात की जाए, तो मैं मानूंगा कि चलिए पहली पारी में आपने किसी तरीके से 274 बना दिए और बांग्लादेश से 262 बनाए, तो फिर भी आपने ज्यादा बनाए हैं। मेन जो तख्ता पलट हुआ है, जो पलटवार हुआ है बांग्लादेश की तरफ से, वो 26 पर 6 के बाद हुआ। यानी कि एक तो पहली पारी में जो बांग्लादेश के गेंदबाज थे, पाकिस्तान के गेंदबाज थे, वो मैं उनको गुनहगार मानूंगा, चाहे वो अबरार अहमद हो। इस मैच में उनको शाहीन अफरीदी की जगह लाया गया था, उनको ड्रॉप करके लाया गया था। शाहीन अफरीदी ने पिछली बार फिर भी 3 विकेट ले लिए थे। अबरार अहमद 83 रन खाए हैं भाई साहब ने, और कोई विकेट भी नहीं ले पाए। तो पहले गुनहगार तो मैं अबरार अहमद को मानूंगा। अगर वो 83 रन नहीं खाते, 1-2 विकेट जल्दी ले लेते, तो शायद मैच की यहां तक नौबत नहीं आती। इसके बाद पाकिस्तान की दूसरी पारी के गुनहगार अब्दुल्ला शफीक 3 रन पर आउट हो गए, खुर्रम शहजाद 0 पर आउट हो गए, सैम अयूब 20 पर आउट हो गए, कप्तान शान मसूद 28 पर आउट हो गए, और बाबर आजम किंग, इनके तो कहने क्या, इसीलिए शायद जिम्बाबर बोल के इनको चिढ़ाया जाता है। ये जिम्बाब्वे के खिलाफ ही रन बना पाते हैं। बांग्लादेश के खिलाफ इनके फिर 32 गोल हो गई, 11 पर आउट हो गए, और फिर साउद शकील 2 पर आउट हो गए। किसी तरीके मोहम्मद रिजवान और सलमान आगा ने 172 तक स्कोर पहुंचा दिया, नहीं तो पाकिस्तान ने पूरी तैयारी कर ली थी कि 100 पर हम आउट हो जाएंगे। खैर, उसके बाद बांग्लादेश ने बड़े आराम से इस मैच को जीत लिया, चेस कर लिया। तो एक तरीके से गुनहगार तो हम सबको मानेंगे, लेकिन एक खिलाड़ी को छोड़ देते हैं, खुर्रम। पहली पारी में 6 विकेट लिए, बड़ी मेहनत से वो 6 विकेट लिए थे। बाकी गेंदबाज उनका थोड़ा साथ दे देते 26 पर 6 के बाद खास तौर पर, तो शायद पाकिस्तान इस मैच को जीत जाता। लेकिन आप राजनीति करेंगे। आप मैच से पहले, जब पिछला मैच हुआ था, आपने देखा होगा किस तरीके से नसीम शाह ने पिच पर सवाल उठा दिए थे। अरे भाई फोकस करो, मैच जीतो ना। सामने वाली टीम भी तो उसी पिच पर खेली है, वो 10 विकेट से जीत गई, तुम हार गए तो पिच पर सवाल उठाओगे, और फिर आपस में आप मिलकर खेल नहीं रहे हो। ग्रीन विकेट था जब मैच शुरू नहीं हुआ था, और ग्रीन विकेट पर आप खिला किसको रहे हैं? स्पिनर को। और आप बाहर किसको कर रहे हैं? अपने सबसे बेस्ट पेसर को, शाहीन अफरीदी को। क्यों? क्योंकि शाहीन अफरीदी के कंधे पर आपने हाथ रखा था। मैं शान मसूद की बात कर रहा हूं, कप्तान साहब की। उन्होंने शाहीन अफरीदी के कंधे पर हाथ रखा था
शान अफरीदी ने देखा, अच्छा मेरे कंधे पे इतने बड़े हो गए हो। उन्होंने हाथ हटा दिया, झड़क दिया। शान मसूद को बात लग गई। उसके बाद शान मसूद ने क्या किया, दूसरे मैच में, अब कप्तान है, पाकिस्तान में से बड़ा आम है, कप्तान है ना, कंधे से हाथ हटाओगे बाहर जाओ। ग्रीन विकेट पर शान अफरीदी को बाहर कर दिया। अब यार ये सब करोगे तो जीतना तो डिजर्व नहीं करते हो, बहुत सही हारे हो। बांग्लादेश जैसी टीम से अगर हारे हो तो इसी वजह से हारे हो क्योंकि आप एक होकर खेल नहीं रहे थे। राजनीति आपके लिए बड़ी चीज है, मैच सबसे आखिर में। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया इस रिपोर्ट को देखने के लिए।